नक्सलवाड़ी आंदोलन की 55वीं वर्षगांठ पर भाकपा माले जयनगर के द्वारा 21 सूत्री मांगों को लेकर अनुमंडल कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। प्रखंड सचिव भूषण सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन से पूर्व जुलूस रेलवे स्टेशन परिसर से शहर के शहीद चौक, महावीर चौक, भेलवा चौक से होते हुए अनुमंडल कार्यालय पर प्रदर्शन कर सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि जनता विभिन्न समस्याओं से परेशान है, लेकिन स्थानीय प्रशासन से जुड़ी समस्याएं हैं वो भी समाधान करने के बदले कतरा रहे हैं। तो दूसरी ओर आम जनता में प्रशासन के इस जन विरोधी रवैये के प्रति जबरदस्त गुस्सा है। भाकपा माले प्रशासन की इस जन विरोधी नीतियों की तीव्र निंदा करती है और निम्नलिखित मांगों को पूरा नहीं होने पर आंदोलन को तीव्र करने की घोषणा करती है। मांग पत्र अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा गया। 21 सूत्री मांगों में भूमिहीन परिवारों को भूमि मुहैया कराने, पर्चाधारी भूमिहीन परिवारों को भूमि पर दखल कब्जा दिलाने, भू माफियाओं पर कार्रवाई करने, वंचित परिवारों के राशन कार्ड बनाने, प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में वर्षों से बंद पड़े उप स्वास्थ्य केंद्रों को अविलंब चालू करने, सभी सरकारी अस्पताल व प्राइवेट नर्सिंग होम व क्लिनिक के द्वारा मनमानी पर रोक लगाने, आवास योजना में हो रही लूट पर रोक लगाने, जाति, आवासीय, आय, ओबीसी प्रमाण पत्र तथा दाखिल खारिज बिना परेशानी के नियमित समय सीमा के अंदर निर्गत करने, जयनगर में बढ़ रहे अपराध पर रोक लगाने, दुल्ली पट्टी के किसानों को बिना सहमति के व बिना मुआवजा के ही एसएसबी कैंप हेतु छीनी गई भूमि पर किसानों की इच्छा अनुकूल निदान करने, निबंधन पदाधिकारी जयनगर के द्वारा भू माफिया के मिलीभगत से अवैध तरीके से भूदान, सीलिंग, पर्चा एवं सरकारी और विवादित भूमि की निबंधन पर रोक लगाने, जीविका उपार्जन हेतु बैलगाड़ी चालकों को कमला नदी से बालू की निकासी की अनुमति देने ताकि वे अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकें, तांगा चालकों को जयनगर माडर नेपाल बस स्टैंड तक सवारी लेकर आने जाने में हो रही समस्याओं का निदान करने, किसानों को समय समय पर खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं की व्यवस्था करने, झुग्गी झोपड़ी व फुटपाथों को उजाड़ने से पहले बसने सहित जनता से जुड़ी विभिन्न 21 मांगे ज्वलंत समस्याओं के समाधान हेतु प्रदर्शन किया। सभा को समाज सेवी वीरेंद्र यादव, शिक्षाविद मनीष कुमार, महेश्वर पासवान, मोहम्मद तस्लीम, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद रसीद, फूलो देवी, महेंद्री देवी, शिबो देवी, भाकपा के पूर्व अंचल मंत्री नरेश कुमार, मोहम्मद हसनैन, विनय राय, मनोज कुमार, मोहम्मद नईम अंसारी एवं रामशरण समेत अन्य ने संबोधित किया। लोग विद्रोह करने पर उतारू हो चुके हैं। यह समस्या पूरे अनुमंडल का है। मैं भाकपा माले इस प्रशासन के इस रवैये का तीव्र निंदा करते हैं और 21 सूत्री मांग जिसमें किसान का मांग है तुलीपति किसानों को बिना सहमति बिना मुआवजा के ही जो एसएसबी कैंप के लिए जो जब्त किया गया भूमि है किसान के इच्छा अनुकूल इसका निदान हो, भूमिहीनों को 5-5 डिसमिल जमीन मुहैया किया जाए, पर्चाधारियों को पर्चा वाली जमीन पर कब्जा किया जाए, दिलाया जाए, निबंधन पदाधिकारी और भूमाफिया के इशारों पर भूदान, पर्चा, सीलिंग, अनप्रतिबंधित सरकारी भूमि निबंधन हो रहा है उस पर रोक लगाया जाए, निबंधन पदाधिकारी के जो आर्थिक दोहन वाली नीति है उस पर कार्रवाई हो, रिक्शा तांगा चालक जो पूर्व की तरह नेपाल बॉर्डर होते हुए मारर बस स्टैंड तक जाते थे, लेकिन कोविड काल के बाद नेपाल प्रशासन और कुछ असामाजिक तत्वों के मिली भगत से चालकों को जाने पर रोक लगाते हैं, उनको नेपाल बॉर्डर होते हुए मारर बस स्टैंड तक जाने की अनुमति दिया जाए और चालकों को सुरक्षा की गारंटी किया जाए। राशन कार्ड में जो स्थानीय स्तर पर जो छटनी हुआ है उनको हम मांग करते हैं कि स्थानीय जांच के उपरांत ही यह कार्ड छाट हो। स्थिति परिस्थिति है यहाँ की, इस देश का, इस राज्य का, सरकार का, प्रशासन का। और मैं सब कुछ बोल ही दिया है नेताजी और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बस यही है कि लड़ाई में हम लोग हैं, जैसे जहाँ जो चीज हम लोग का होगा हम लोग हैं। आप लोग तंगा वाले भाई साहब से मेरा बहुत ही सराहनीय काम है जो आप लोगों ने भर दिन काम छोड़ करके आज आप इस धरना में हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
और रिक्शा तांगा वाले को मैं यह भी कहता हूँ कि आप लोग जहाँ कहिएगा वहाँ उस सहयोग में मैं रहूँगा आपके साथ। और जयनगर में कोई भी कहीं पे कोई आक्रोश हो, किसी के साथ अन्याय हो, तो उसमें सबसे पहले कोई आदमी आगे बढ़ते हैं तो वो भूषण जी होते हैं। ये कुछ दिन 2-4 दिन पहले यहाँ पे पत्रकारों का एक सम्मेलन था, उसमें भी ये बात हम बोले थे। तो और उसी प्रकार से जैसे जयनगर धुल्लीपट्टी में जो भूमि का अधिग्रहण हुआ तो बहुत से नेता पहुंचे हैं वहाँ पर, बहुत से समर्थन दिए हैं, लेकिन सबसे पहले भाकपा माले से भूषण जी वहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने पूरा समर्थन दिए हैं और पूरा सहयोग दिए हैं। इसलिए उनको धन्यवाद, भाकपा माले को भी धन्यवाद। किसान की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, अन्नदाता है, सब कोई भी आदमी बिना भोजन का नहीं रहता है, या कोई पदाधिकारी हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उनको खाना सोना चांदी नहीं खाएंगे, वो चावल दाल सब्जी ही खाएंगे। थोड़ा काजू खा लेंगे हो सकता है, लेकिन ये सारा चीज किसान ही मुहैया कराएगा। और जब किसान के खेत को बर्बरता पूर्वक से बर्बाद किया जाएगा तो ये बेरोजगारी, आर्थिक और क्या कहते हैं समस्या, पर्यावरण की समस्या और देश हित में नहीं हो। इसलिए ये कोई भी अदूरपूर्वक कार्य है। रह गया बात कैंप के लिए कहीं भी बंजर जमीन, बहुत सा सरकारी जमीन है, हम लोगों ने न्यायालय में भी गए हैं, न्यायालय में भी सारा रिपोर्टिंग लेकर के हम दिए हैं। इसलिए इस प्रकार की बातों को, गलत बातों को किसी न किसी पदाधिकारी, अभी या पूर्व के पदाधिकारी ने उस जमीन का अधिग्रहण गलत तरीके से किए हैं, क्योंकि वो उर्वरक भूमि था और उसको नहीं करके दूसरे जगह किया जा सकता था। ये कैंप कहीं और भी बन सकता था, कोई जरूरी नहीं था वहीं से बनेगा। तो इसलिए इस प्रकार की कार्य का हम लोग गलत कहते हैं और कहीं न कहीं यह प्रशासन की लापरवाही के कारण ही समस्या हुआ है। जो उन्होंने देश हित में, अपने सरकारी ड्यूटी हित में गैर जिम्मेदाराना काम किए हैं, इसीलिए ये पदाधिकारी किए या पूर्व के ये किए या कोई किए, इसलिए ऐसा